रुचि, मैं दोबारा आपके पास आ रही हूं। ये जो अब एक नया इक्वेशन बनाने की कोशिश हो रही है, क्विक रिएक्शन आपका, ये इक्वेशन कितना मुफीद होगा कांग्रेस के लिए? देखिए, ऐसा इक्वेशन बनाने की भले कोशिश हो रही हो मीनाक्षी, लेकिन जिस तरह से ग्राउंड में जो हालात हैं उत्तर प्रदेश में, और अब जैसा आपने भी बताया, एक तो राम मंदिर बन गया है, बाद अगर राम मंदिर ना भी बना होता मीनाक्षी, तब भी उत्तर प्रदेश में जमीनी स्तर पे कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर है। तो उसको जब तक कार्यकर्ता को बूथ लेवल पर मजबूत नहीं किया जाएगा, पार्टी को यूपी जैसे स्टेट में रिवाइव करना मुश्किल होगा। लेकिन कांग्रेसियों का कहना है कि देखिए, हमारा काम है कोशिश करना, हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और हमें कामयाबी जरूर मिलेगी आगे आके। अब ये कामयाबी कब मिलेगी, इसका जवाब देना काफी मुश्किल है। और आपको बिछोड़ भी सुनाई दे रहा होगा, जो उनके समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो पूरे जोश में है कि राहुल गांधी उनके इलाके में है, सड़क पे निकल रहे हैं। कोई भी समर्थक अगर नारेबाजी करता है तो ये नेता की ऊर्जा को बढ़ाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कितनी ऊर्जा कांग्रेस को मिल पाएगी ये कहना मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि अखिलेश यादव अभी तक उनके साथ अपने अलायंस में कितनी सीटें साझा कर रहे हैं वो क्लियर नहीं हुआ है, ना ही वो इस यात्रा से जुड़े हुए हैं। समाजवादी पार्टी ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सीट शेयरिंग को लेकर नहीं दिया है, और तो और जयंत चौधरी भी गठबंधन से अलग हो चुके हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी की न्याय यात्रा का रूट मैप भी बदलना पड़ा है। पहले राहुल गांधी की यात्रा जाटलैंड से गुजरने वाली थी, लेकिन अब ये रूट जाटलैंड, देखिए इस रूट से जाटलैंड पूरी तरीके से गायब हो चुका है। यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने पहले ही अपने हथियार डाल दिए हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट आबादी 17% से ज्यादा है। जाट वोटों का असर 18 लोकसभा सीटों पर है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को इनकाबने 91% वोट मिले थे। अब जयंत चौधरी के बीजेपी में शामिल होने से जाटलैंड में पार्टी और मजबूत हो जाएगी। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी ने अपना ये रूट डाइवर्ट क्यों कर लिया। ये तो हुई सिर्फ जाटलैंड के बाद। पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी के सामने इंडिया अलायंस कहां टिकता है, ये आप उन आंकड़ों से भी समझिए जो 2014 के हैं और 19 के हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 67 सीटों पर लड़ी थी और जीती थी सिर्फ 2, जबकि उसके हिस्से में केवल 7.47% वोट शेयर था। कांग्रेस, जिसके भरोसे उत्तर प्रदेश में मोदी का मुकाबला करने के लिए निकले हैं, उस समाजवादी पार्टी का हाल भी कुछ ऐसा ही था। 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी 78 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और जीती थी महज 5। वोट शेयर था 22.18%। 2019 के चुनाव में तो राहुल गांधी अमेठी सीट ही हार गए थे। 67 सीटों पर लड़ने वाली कांग्रेस केवल 1 सीट रायबरेली ही जीती थी। कांग्रेस का वोट प्रतिशत घटकर 6.31% पर आ गया। वहीं अखिलेश यादव की पार्टी 2019 के चुनाव में 37 सीटों पर लड़ी थी और जीती थी महज 5। उसमें से भी 2 सीट रामपुर और आजमगढ़ उपचुनाव में बीजेपी से हार चुकी है। हालांकि समाजवादी पार्टी को 19 के चुनाव में 17% से ज्यादा वोट शेयर मिला था। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी कमजोर है, ये बात खुद पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश कहते हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि अभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को रिवाइव करने में लंबा समय लगेगा, किसी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। कांग्रेस बीजेपी तो क्या हो गया, अभी तो कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है ना। सारे कांग्रेस नेता वहां जा रहे हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का खतरा है। ये बीजेपी का एक वॉशिंग मशीन उनको दिखता है, इस वॉशिंग मशीन में चले जाते हैं, सारे दाग छोड़ जाते हैं। लेकिन यूपी में कांग्रेस को रिवाइव करना कितना मुश्किल आपको लगता है? लंबा समय लगेगा। एक किसी के हाथ में कोई जादू की छड़ी नहीं है। समाजवादी पार्टी ने भी कहा है कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करना चाहते हैं, बीजेपी को हराना चाहते हैं। वो भी हमारा मकसद है। इंडिया गठबंधन मजबूत है। 2 पार्टियां निकल गई हैं, नीतीश कुमार, पलटी कुमार की पार्टी निकल गई है और आरएलडी निकल गई है। तो 26 पार्टियां आज भी इंडिया गठबंधन में हैं।